हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं निर्देशांक के बारे में। इसके अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पहले कर दिए थे। अब अपन चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोर्ड पे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें सिंपल सा चीज पूछ रहा है कि भाई आपने को दिया हुआ है 5 पॉइंट दिए हुए हैं और आगे पूछ रहा है कि इनको अगर मिला दे तो कौन सी आकृति बनेगी। तो पहली बात तो एक चीज क्लियर है कि 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट को आपस में अगर मैं मिलाऊंगा तो 5 रेखाएं बनेगी। 5 रेखाखंड से बनी आकृति कहलाती क्या है? पंचभुज। यही सवाल में पूछ रहा है कि अगर 5 लाइन को मिला दूं तो आकृति कौन सी बनेगी? वो पंचभुज। एक्चुअली जो मेन इंटेंशन है वो पंचभुज ये पता करने का नहीं है। मेन इंटेंशन है कि आपको जो ये बोर्ड है इसकी या कॉपी है उसके ऊपर निर्देशांक लिखना आना चाहिए, निर्देशांक ज्ञात करना आना चाहिए कि भाई निर्देशांक दिखाते कैसे है, उसको ज्ञात कैसे करते हैं। उसके लिए वो 5 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, अब इसी पैटर्न के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके ऊपर चलते हैं। इसमें अपने को 4 निर्देशांक दिए हुए हैं, उसके बिंदु दिए हुए नहीं है। बिंदु मैंने मान लिए, बिंदु का अपने को नाम मान लेना कुछ भी। तो माना बिंदु P, Q, R और S। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है अपने को कि इसको निर्देशांक पर दिखाओ, ग्राफ के अंदर दिखाओ और फिर देखो कि चतुर्भुज बनता है तो किस तरह का चतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन जो अपने को निर्देशांक दिए हुए है उसको मार्क करते हैं। यहाँ पे देखो P बिंदु दे रखा है -2 और -2, यानी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू भी -2 है। तो x का -2 किस साइड होगा? यहाँ पे, और y का y -2 यहाँ पे। तो अपना जो ये आएगा बिंदु, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको अपन नाम दे देते हैं P। ये हो गया -2 और -2। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है अपना Q। Q के मान दिए हुए हैं -4 और 2। देखो जो पहली वैल्यू है वो -4 है, मतलब x का मान क्या आ रहा है? -4। तो -4 क्या रहेगा यहाँ पे, और y है 2 यानी +2। तो +2 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये अपने पास में आ गया Q, -4 +2। ठीक है, उसके बाद में देखो है R है -6 -2, -6 और -2। अब यहाँ पे अपने -4 तक ही है ना, इसको आगे बढ़ा देते हैं। -5 मान लो कि -6 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जगह नहीं है तो यह मान सकते हैं कि यह -6 आ रहा है। अब सवाल में क्या कह रहा है अपने को कि R है -6, तो x पर लेके चलते हैं। यहाँ पे ये -6 हो गया और y कितना दे रखा है अपने को? -2। तो y -2 का आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इस साइड। फिर दे रखा है s क्या दिया हुआ है? -4 -6। अब s क्या है यहाँ पे? -4, ये रहा -4, फिर क्या है? -6। तो इसके अपन नीचे लेके चलते हैं इसको, यहाँ 4 5 और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस का। तो ये बिंदु जो है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिंदु आया वो अपना कितना आ गया? -4 -6। और यहाँ पे जो बिंदु आया था R बिंदु, वो कितना था? -6 -2। तो अपने पास देखो 4 बिंदु मिले हैं। एक तो ये P बिंदु, ये Q बिंदु, यहाँ पर R, यहाँ पे S। इसको अपन अगर मिला देते हैं तो ये लगभग कैसी आकृति बन रही है? देखो, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया, फिर ये वापस, ये कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ये क्लियर नहीं है, लेकिन आप जो ग्राफ में बनाओगे तो आपको इस तरह का एक चतुर्भुज दिखेगा और इसको आप ढंग से देखोगे तो चतुर्भुज बनने का एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगी। तो इसके अंदर आपको 2 सवाल दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिया, उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। ये वैसे आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि आपको जो पॉइंट दिए हुए है उसका ग्राफ या निरूपण आता है या नहीं आता है। ठीक है, जो मेन सवाल आते हैं वो शुरू होंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दिए हुए हैं टोटल 3 सवाल। इस 3 सवालों के अंदर आपको पूछा जाएगा दूरी, कि जो बिंदु दिए हुए हैं 2 बिंदु और उनके जो निर्देशांक दिए हुए हैं उनकी आपस में दूरी क्या है। देखो भाई, 2 बिंदु दे रखे हैं, अपने को इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है।
तो सबसे पहले तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखवाया हुआ कॉपी के अंदर देखो, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x2 का पहले लो या प्लस लो, क्योंकि जो वर्ग निकलेगा अल्टीमेटली वो एक ही निकलता है, ठीक है। तो x1 माइनस x2 भी हो सकता है, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखो अपने को इसके अंदर मानना पड़ता है कि x1 क्या है और y1 क्या है। तो माना x1 बराबर, इसको मान लेते हैं जो फर्स्ट वैल्यू है ना ये x1 तो हो जाएगी -1 और y1 हो जाएगी अपनी ये भी -1, ये x1 और ये -1, ठीक है। ये हो जाएगा x2 और y2। तो x2 कितना है 8 और y2 कितना है -2, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूले के अंदर मान ही रखना है सीधा। तो निकालो दूरी। अब दूरी कितनी है, ये बिंदु P है, ये Q है, तो P और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, PQ इज इक्वल टू अंदर को ये मान। अब देखो x2 माइनस x1 कितना है 8 और x1 कितना है -1 है। अब देखना x2 है 8 माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूला वाला माइनस है, जो फॉर्मूला माइनस दे रखा है वो माइनस, लेकिन अंदर -1 वापस से माइनस आ रहा है। तो माइनस माइनस मैंने आपको लिखवाया था क्या हो जाता है, ये हो जाएगा प्लस, बताया मैंने माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 8 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब y2 माइनस y1 है यहाँ पे देखो, तो क्या हो जाएगा, ये y2 कितना है अपने पास -2 और y1 कितना है -1। देखो मान रखो y2 कितना है -2 माइनस y1 या पहले से माइनस है, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, ठीक है ना। ये निशानों का इस चैप्टर के अंदर बहुत ध्यान रखना है, अगर निशान से कुछ अपने को मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा ही। अब आगे सॉल्व करो, देखो इसको 8 और 1 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस -2 प्लस का 1 तो होगी तो बाकी, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है बाकी होती है, तो 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन निशान किसका आएगा माइनस का, तो -1 और -1 का फिर क्या रहेगा स्क्वायर। हालांकि इसी को फर्क नहीं पड़ता, -1 का स्क्वायर भी प्लस का 1 ही आता है और 1 का स्क्वायर भी प्लस का 1 ही आता है, लेकिन अपन निशान क्या लगाएंगे -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 81 और यहाँ -1 का स्क्वायर, तो प्लस का 1 तो 81 और 1 कितना हो गया 82, तो ये आ जाएगा √82। पीछे आप लिख दो, कुछ दिया हुआ नहीं है तो मात्रक, मात्रक का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर, वो एग्जाम वाला जाने, अपने को लिख देना है मात्रक, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से ये हो जाएगा दूरी का फॉर्मूले के अंदर x1 y1 पहले लिख लो, ये फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रख के आगे सॉल्व कर दो, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का लेते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन। देखो भाई अपना सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें 2 बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु P और बिंदु Q। ये अपन ने मान लिया है कि पॉइंट P है और पॉइंट Q है, अपन को निकालनी है इन दोनों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले तो अपन इनके x1 और y1 मान लेते हैं। x1 कितना हो जाएगा a(t1) का स्क्वायर, y1 क्या हो जाएगा 2a(t1), ठीक है। अब x2 a(t2) का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, y2 कितना हो जाएगा इसका 2a(t2), ठीक है। ये अपन लिख दिया इसका x1 y1 x2 और y2। अब लगाते हैं फॉर्मूला दूरी का, क्या होता है भाई PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना अपने पास में a(t2) का स्क्वायर, तो a(t2) का स्क्वायर माइनस x1 a(t) स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब y2 कितना यहाँ पे 2a(t2), ये हो जाएगा y2 माइनस y1 कितना है 2a(t1) का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो
इसको अपने को करना है सोल्व। अगर इसको अपन डायरेक्टली खोलने चले तो ये फॉर्म भी बन रही है यहाँ पे वापस कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वापस यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा। तो एक काम करते हैं अपन कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन कैसे लेंगे इसके अंदर, देखो यहाँ पे a t2 का स्क्वायर है, यहाँ भी a t2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी, क्योंकि घात 2 है ना ऊपर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं अपन इसको ले लेते हैं बाहर, किसको, a स्क्वायर को कॉमन लेते हैं इसके अंदर। अगर a स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर तो अंदर क्या बचेगा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस 2at2 माइनस 2at1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर कॉमन क्या आ सकता है, देखो 2a दोनों में आ रहा है, तो 2a का होल स्क्वायर। भाई जब कॉमन लेते हैं स्क्वायर बड़े की संख्या से, कॉमन इस तरह से लेते हैं कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसका जो होल स्क्वायर है वो कॉमन आएगा बाहर, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचा, t2 माइनस t1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करो सोल्व आगे वापिस। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, इसको ऐसे रखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं अपन, प्लस यहाँ 2a का स्क्वायर है। अब 2a का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहां बचेगा t2, इसको सॉल्व करते हैं t2 माइनस t1 को, या इसको ऐसे रख दो t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्म भी बन रही है, लेकिन अंदर क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्म बन रही है। तो इसका क्या खोल सकते हैं अपन, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको खोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है अंदर यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा t2 प्लस t1 t2 माइनस t1, लेकिन इस ऊपर पूरा के ऊपर अभी तक है स्क्वायर, ठीक है। यह आपने खोल दिया इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनती है a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसके पूरे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ भाई, ये इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर का क्या मतलब है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। भाई पूरे के ऊपर स्क्वायर है, दोनों गुणा में है। जैसे मान लो कि ये 3 इंटू 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देखो, 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 3 12, 12 का स्क्वायर किया तो 12 इंटू 12 144। इसको मैं ऐसे नहीं करके ऐसे कर लूं तो कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, 4 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। अब कितना होता है, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16। अब मल्टीप्लाई करो तो अपन का 4 हासिल का 5 9 10 11 12 13 14। क्या कुछ आंसर में फर्क आया दोनों में, ऐसे करने से कोई डिफरेंस नहीं आता। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई t2 प्लस t1 जो है, ये जो स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर को अपन इसके ऊपर भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट, मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, देखो अब रूट देखो भाई a स्क्वायर, अब यहां पे देखो t2 प्लस t1 है, इस स्क्वायर को मैं इसके ऊपर भी लगा देता हूं, t2 प्लस t1 का स्क्वायर
और T2 माइनस T1 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं। अब देखो इसके अंदर भी T2 माइनस T1 है, इसके अंदर भी T2 माइनस T1 है, मतलब ये कॉमन आ सकता है वापस, तो इसको अपन कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, इधर a स्क्वायर भी है और इधर भी a स्क्वायर है, तो इसका मतलब कॉमन क्या आ सकता है अपने पास में कि a स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर, ये कॉमन आ सकता है। तो अंदर क्या बचेगा अपने पास में फिर, ये T2 प्लस T1 इसका स्क्वायर प्लस इधर 4, लास्ट अपने पास ये बचेगा और ये आएगा अपना आंसर। अगर आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो a स्क्वायर लिखा हुआ है इसका वर्गमूल निकाल दो तो a आ जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हटा दो, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, लेकिन इसका स्क्वायर, इसका रूट नहीं निकलेगा, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये अपना आएगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है एकदम, इसको तो बार बार सॉल्व करो, रिपीट करो, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आगे कंपटीशन क्लासेस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर हो गया 6th का 3rd। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th के ऊपर। 3 बिंदु दिए हैं, इसको अपन नाम दे दिए P, Q और R। सवाल में ये कह रहा है कि क्या यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सवाल में पूछ रहा क्या रहा है अपने को, क्या समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें अपने को 3 पॉइंट दिए हैं, अपने को ये पूछ रहा है कि क्या ये जो बिंदु है निर्देशांक दे रखे जिसके, अगर इसको मिला दे त्रिभुज जो बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा। अब देखो भाई समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज की शर्त क्या होती है कि उसके अंदर कर्ण स्क्वायर बराबर होना चाहिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के, कि अगर ये कंडीशन सेट होती है, ये सेटिस्फाई हो जाता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो अपन कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लो एक त्रिभुज बना दिया अपन ने, ये इस तरफ, यहाँ मान लो P बिंदु है, यहाँ Q बिंदु है और यहाँ R बिंदु है। P के निर्देशांक यहाँ मान ली 2 माइनस 2 है, यहाँ मान लो माइनस 2 1 है, और यहाँ R मान लो आप 5 और 2 है। अब अपने को पता लगाना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन इनके निकालते हैं डिस्टेंस, पी क्यू निकालते हैं। अब फॉर्मूला वही रहेगा, दूरी वाला फॉर्मूला, पी और क्यू, मतलब अपने को इन दोनों के बीच में तुलना करनी है, पी और क्यू, ये फॉर्मूला इन दोनों के बीच में अपने को निकालनी है डिस्टेंस पी क्यू। वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है माइनस का 2 इधर, और x1 कितना है 2, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है यहाँ पे 1 और y1 कितना है माइनस का 2, तो 1 माइनस माइनस 2 का क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, तो कितना आया अपने पास में 5। इसका मान आ गया अपने पास में पी क्यू का 5। इसी तरीके से आप अपन निकालेंगे, ये तो अपन निकाल दी, अब निकालते हैं अपन क्यू आर। क्यू आर देखो वापिस करो इसको, इसमें ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, फिर ये x2 ये y2। अब p से कोई मतलब नहीं है क्यू आर के अंदर, क्यू और r के बीच में तुलना करनी है, तो करो भाई, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा भाई x2 माइनस x1, तो x2 कितना है यहाँ पे देखो 5, x1 कितना है 2, 5 माइनस माइनस 2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 माइनस माइनस 2 यानी कि 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49 और 1 50, यानी कि अंडर रूट का 50, इसका मान आया अंडर रूट का 50। बचा क्या अब आर पी, आर और पी के बीच में अपने को तुलना करनी है। देखो
आर और पी के बीच में करनी है, तो वही इसकी दूरी निकालो फॉर्मूला लगा के। x2 कितना है 5, x1 कितना है 2, तो 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और y1 माइनस का 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएंगे अपने पास में रूट 25। अब देखो अपने को पास तीनों भुजाएं आ गई भाई, ये 5 आ गई, ये भी 5 आ गई, लेकिन ये 50 आ रहा है। क्या ये कंडीशन अपने सेटिस्फाई होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्या इसके अंदर ये अप्लाई होता है? अपने को पहले ये वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी पहले इसके अंदर कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले एक काम करो, आप इसको करो, देखो 5 का स्क्वायर मैं अगर मान रख देता हूं इस तरह से अपने को, जैसे मान लो ये कितना अपने पास में पी क्यू 5, तो 5 का स्क्वायर अगर मैं करूं प्लस इधर ये 5 का वापस स्क्वायर करूं तो कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 25 50 बराबर ये जो रूट 50 है, अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूं रूट 50 का स्क्वायर तो क्या आएगा 50। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का योग, इन दोनों का स्क्वायर का योग 50 आ रहा है और इसका स्क्वायर भी 50 आ रहा है। मतलब ये जो कंडीशन है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ये अपने सेटिस्फाई हो रही है। और भाई ये अगर अपने को सेटिस्फाई हो रही है तो ये समकोण त्रिभुज है। अपने को सवाल की शुरुआत यही से हुई थी, सवाल में पूछा यही था कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये ऐसा, ये इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सेट होनी चाहिए, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसके अंदर कर्ण कौन सा है आधार कौन सा है इतना डीप अपने को नहीं जाना है, अपने को सिर्फ ये करना है कि तीनों भुजाओं का मान निकालना है। अब मान किससे निकालेंगे, दूरी वाले फॉर्मूले से। तो अपन ने क्या किया, तीनों की दूरियां निकाल दी। जब तीनों की दूरी आ गई तो फिर चेक करके देख लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि भाई आधार स्क्वायर निकाल दो। इस 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने 25, इस 5 का भी स्क्वायर कर दिया 25, तो 25 और 25 होते हैं 50 और ये बीच में रूट 50 आ रहा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 50 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और ये अपने को पूछा है, बेसिकली अपने को डिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए, ठीक है ना।